पाइथन के शौकीन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हर डेवलपर के दिल के करीब होती है। वो होती हैं जो हर चीज का जवाब रखती हैं, लेकिन अगर उनका सवाल सही हो, मतलब अगर आपके भूल गए तो डिक्शनरी भी बोलेगी सॉरी भाई, ये सवाल मेरे सिलेबस से बाहर है। दोस्तों, अगर आप समझ रहे हैं अंग्रेजी का मुश्किल लफ्ज समझने के लिए होती है, तो तैयार हो जाएं अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए। पाइथन की डिक्शनरी पेयर्स के धमाके से कोडिंग को और मजेदार बनाएंगे। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं भाई डिक्शनरी और लिस्ट में क्या फर्क है, तो समझ लें डिक्शनरी लिस्ट की बड़ी बहन है जो हर चीज को ऑर्गेनाइज और क्लासी रखती है। सही है? So let's do a coding with loving it. So guys, in today's Python video, आज की Python की वीडियो में हम नेस्टेड डिक्शनरीज के बारे में जानने वाले। तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं और नेस्टेड डिक्शनरीज के बारे में जानते हैं। नेस्टेड डिक्शनरीज, आज डिक्शनरी जो कंटेन करती है डिक्शनरीज, ये कहलाती है नेस्टेड डिक्शनरीज। मतलब जो एक डिक्शनरी होती है ना, जो कंटेन करती है डिक्शनरीज, वो कहलाती है नेस्टेड डिक्शनरीज। अब देखें, इधर हमने क्रिएट किया है डिक्शनरी, जो क्रिएट करी है 3 डिक्शनरीज। एक डिक्शनरी का नाम है चाइल्ड 1, एक डिक्शनरी का नाम है चाइल्ड 2, एक डिक्शनरी का नाम है चाइल्ड 3। अब इनको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना है, विंडो बना लेनी है और एक फाइल बना लेनी है। अब पाइथन की फाइल बना लेनी है। अब कहाँ पे आप पाइथन की फाइल बनाना चाहते हैं, जहाँ पे भी बनाना चाहो बना लो। मैं यहाँ पे index.py के नाम से अपनी पाइथन की फाइल डॉक्यूमेंट्स के अंदर बना देता हूँ। अब डिक्शनरी को बनाने के लिए 3 आपने सबसे पहले अपनी पहली वाली डिक्शनरी को सही से नाम दे देना है, फिर चाइल्ड 1 लिख देना है। चाइल्ड 1 इन्होंने भी इधर दिखा हुआ है, आप देख सकते हो। बस इधर आपने ये लगा देना है और अब बस सेम फॉर्मेट लेके चलना है। इसमें आपको नेम लिख देना है। मैं ईमेल लिख रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। और फिर आपने यहाँ पे उनका, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है ईयर, तो मैं यहाँ पे भी इनका भी ईयर लिख देता हूँ। ईयर क्या है, ईयर लिख देता हूँ 1964। अब आते हैं चाइल्ड 2 पे। चाइल्ड 2 पे आते हैं। चाइल्ड 2 का जो नाम होगा वो आपने दे देना है। चाइल्ड 2 का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दे देता हूँ रयान। और पैदाइश मतलब ईयर मैं इसका दे देता हूँ 2001। अब आ जाता हूँ चाइल्ड 3 पे। चाइल्ड 3 पे जो नाम है, नेम दे देता हूँ मैं इसका, जो होगा वो होगा माइकल। ईयर दे देता हूँ 1800, बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा 2006। ओके, अब ये आपको एरर दे रहा होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे कॉमा लगा देना है। कॉमा, यहाँ पे कॉमा, 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 परफेक्ट। अब आपको एरर नहीं देगा। यहाँ पे भी इन्होंने बिल्कुल इस तरीके से किया हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे अब एरर नहीं दे रहा। अब अगर इसको प्रिंट करवाना है आपने, तो उसको प्रिंट करने के लिए आपने प्रिंट, और जब डिक्शनरी का नाम है वो वहाँ पे लिख देना है। मेरी अभी डिक्शनरी का नाम है डिस्टिक, तो मैं वो लिख देता हूँ। सेव और रन, आउटपुट दे देगा। ये देख सकते हैं, चाइल्ड 1 का दे दिया, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4 देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो डिक्शनरी जो कंटेन करती है 3 डिक्शनरीज। और अगर आप चाहते हो ऐड करना 3 डिक्शनरी को इनटू नई डिक्शनरी में, तो किस तरीके से कर सकते हो। तो इस एग्जांपल में हम क्रिएट कर रहे हैं 3 डिक्शनरीज जो क्रिएट कर रही है सिर्फ एक डिक्शनरी जो कंटेन कर रही है हमारे अदर 3 डिक्शनरी को। अब आपका जो मैंने बोला है वो आपके सर के ऊपर से निकल गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ। सबसे पहले हमने जो अपनी डिक्शनरी बनाई है ना, इसको हटा देना। बल्कि ऐसा करो, यहाँ पे आपको एरर दे रही है, मैं यहाँ पे आके ट्राई योरसेल्फ को दबा देता हूँ। यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, आपने ये जो मैंने किया है ये तो कर देना, ये देखें इस तरीके से। लेकिन आपने बस क्या करना है, इनके पास से डबल कॉमा हटा देना है।
स्पेस, बस। और ऐसा करो सबके पास से ना, ऐसे ऑल्ट दबा के करो, ऑल्ट, वरना ऐसे ना अगर आप ऐसे करोगे ना सुबह हो जाएगी। सही है, ऐसे ऐसे, इसको भी ऐसे कर दो, स्पेस स्पेस, और फिर इस तरीके से, और यहाँ पे भी इनके ऊपर भी स्पेस दो, और फिर इनके ऊपर भी। अब यहाँ पे आई होप आपका जो अब एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हुआ हुआ है जैसे मैंने आपको करके बताया, लेकिन आपने बस ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है इनके ऊपर कॉमा नहीं लगाना, और कर्ली ब्रैकेट्स को यहाँ यहाँ कर दो, और चाइल्ड में इसको स्मॉल में कर दो। इनमें भी बिल्कुल ऐसी तरीके से हुआ हुआ, अगर आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, लेकिन इनों में जो चीज़ें हैं ना वो मिली हुई हैं, और इस तरीके से बस। और अब आपको आई होप एरर नहीं देगा। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही कर दो, चाइल्ड, इस बार आपने इसको चाइल्ड 2 कर देना, चाइल्ड 2 को मिलाना है, सही है, और असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दो। यहाँ पे भी वही सेम थिंग है, चाइल्ड 1 असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है, ये देख सकते हैं, और इसको हटा दो। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से कुछ करना है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाएंगे माय फैमिली के नाम की। अब उसके अंदर हम लोग अपना चाइल्ड 1 लिख देंगे, फिर चाइल्ड 2 लिख देंगे, और फिर चाइल्ड 3 लिख देंगे। यहाँ पे भी हुआ हुआ वैसे ही, सही है। अब जैसे ही आप ऐसा कर लो, आपने यहाँ पे आना है, चाइल्ड 1 लिख देना है, फिर चाइल्ड 2 लिख देना है, और फिर चाइल्ड 3। और ये याद रखिएगा कॉमा लगाना है, वरना एरर देगा, फिर मुझे नहीं कहना रेहान भाई एरर दे रहे क्या करें, सही है। तो इसलिए तो जब ये आपका ऐसा हो जाए, हमारा भी इन लोगों ने वैसे ही किया हुआ, हमारा भी वैसा हो गया, और अभी भी एरर दे तो आपने बस क्या करना है, यहाँ पे माय फैमिली में अभी भी अगर कुछ एरर दे तो आपने यहाँ पे आना है, इसको बस प्रिंट कर देना है माय फैमिली। तो फिर आई होप इट नॉट गिव यू द एरर, है इस तरीके से आपने कर देना है। और अगर इनको आपको खोल के दिखाऊं तो इन्होंने ये एग्जाम्पल दिखाई हुई है जो अभी हमने की है, प्रिंट माय फैमिली, और आपने ये भी लिख देना है प्रिंट माय फैमिली, सही है। और फिर इस तरीके से जैसे मैंने किया है, सेव रन। तब देखें चाइल्ड 1 नेम ईमेल, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, देखें वही सेम आउटपुट इस तरीके से भी आप ला सकते हो। किस तरीके से बताता हूँ, आप इस तरीके से भी सेम आउटपुट ला सकते हो। ऊपर चलते हैं, गलती से बड़ा नीचे आ गया। तो इस तरीके से भी आप सेम आउटपुट ला सकते हो। वो क्या किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, पहले 3 डिक्शनरीज जो आप क्रिएट करते हो, एक डिक्शनरी वो कंटेन करती है आपके अदर 3 डिक्शनरीज को। तो इस तरीके से भी आप आसानी तरीके से कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। और अगर मुझे अभी यहाँ पे एरर दे रहा था तो आपने इसको सॉल्व करना है, सही है। वैसे तो मेरा सॉल्व ही है, कोई मसला नहीं है इसमें। ओके, इस तरीके से आपने कर देना है। तो आई होप इट नॉट गिव यू एनी एरर। आइए अभी हमें कोई एरर नहीं दे रहा है, ये देख सकते हैं देखें। तो इधर आ जाना है आपने इन सबको बस। तो इस तरीके से आपने कर देना है। तो ये हमने कर लिया। अब हम लोग और चीज़ों पे आते हैं और चीज़ें करते हैं बहुत सही तरीके से। तो चलें, इधर ये वाली एग्जाम्पल दिखा दी। अब हम एक्सेस करेंगे अपने आइटम्स इन नेस्टेड डिक्शनरीज के अंदर। क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे आइटम नेस्टेड डिक्शनरीज के अंदर। अब देखें, अगर हमने एक्सेस करने आइटम फ्रॉम अ नेस्टेड डिक्शनरी, आपने यूज़ करना होगा द नेम ऑफ डिक्शनरीज जो स्टार्टिंग होते हैं विद द आउटर डिक्शनरी के साथ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाई हुई है, इसमें हम प्रिंट कर रहे हैं अपना नेम, वो भी इसमें हम प्रिंट कर रहे हैं नेम, वो भी चाइल्ड का 2, सही है। इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे असल में वही सेम थिंग है, आपने वो जो आपको बताया था ना मैंने, वो आपको इरेज नहीं करना जो अभी हमने कोड लिखे थे। ये मैंने आपको ऑलरेडी कोड लिख के बता दी, बस ये नया लाइन का कोड ऐड करना है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने प्रिंट कर देना है अपनी माय फैमिली 1, बल्कि यहाँ पे सॉरी चाइल्ड 2 लिख दो, और यहाँ पे डबल कॉमास के अंदर नेम सेव कर दो, और फिर पहले एक को इरेज कर देना, दो नहीं लिख देना। सेव और रन। तो देखो टोबियस दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने पूछा कि चाइल्ड 2 का नाम दे दो, मुझे टोबियस दे दिया। अगर मैं बोलता चाइल्ड 3 का नाम दे दो तो मुझे लिनस देता। अगर मैं यहाँ पे
इसको चाइल्ड 3 का, अगर मैं यहाँ पे इसको बोलूँ चाइल्ड 1 का मुझे ईयर दे दो ज़रा, तो मुझे यहाँ पे ये ईयर देता, देखें 2004, और है भी इधर 2004। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो आइटम इन नेस्टेड डिक्शनरीज के अंदर। अब कैसे हम लूप थ्रो कर सकते हैं अपनी नेस्टेड डिक्शनरीज को? आप लूप थ्रो कर सकते हो अपनी डिक्शनरी को यूज़ करते हुए द आइटम्स मेथड को कुछ इस तरीके से। इसमें हम लूप थ्रो कर रहे हैं द कीज एंड द वैल्यूज़ को, वो भी ऑफ ऑल नेस्टेड डिक्शनरीज के। सही है, क्या कर रहे हैं इसमें हम लूप थ्रो कर रहे हैं अपनी कीज वैल्यूज़ ऑफ ऑल नेस्टेड डिक्शनरीज के। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं किस टाइप का आउटपुट देगा हमें। और ये आपने यहाँ पे लगाना है, ओके, ये आप लगा दो। अब जैसे आप ये लगा दो, ये है ना सिर्फ ये लगा दिया, फिर आपने रन कर दिया, सही है, ये आपने लगा दिया और ये आपने हटाना नहीं है, सही है, ये आपने याद रखना है। और फिर यहाँ पे आ जाना है, प्रिंट कर देना है। अब प्रिंट क्या करना है, प्रिंट आपने एक्स कर देना है। पर आई होप ये आपको आउटपुट में दे रहा है इस तरीके से, ये देख सकते हैं, चाइल्ड 1 नेम ईमेल, चाइल्ड 1 ईयर 2004, चाइल्ड 1 इस तरीके से दे रहा है, देख सकते हैं। क्योंकि हमने क्योंकि फॉर लूप के थ्रू चीज़ें डिफाइन की है, मतलब हमने लूप थ्रो किया है ना अपनी कीज और वैल्यूज़ को भी सारी नेस्टेड डिक्शनरीज की, तो इसलिए इस तरीके से आ गया। तो ये मेरे ख्याल से हमारी सेकंड लास्ट या लास्ट वीडियो थी हमारे पाइथन के ऊपर, पाइथन की डिक्शनरीज की सीरीज़ के ऊपर। और जल्द से जल्द हमारी फॉर लूप और वाइल लूप के ऊपर भी वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए भी तैयार रहेगा। लेकिन आज की वीडियो में नेस्टेड डिक्शनरीज के बारे में जाना है। ये थी कहानी हार के साथ वैल्यू का जादू और हर डेवलपर के सबसे ज्यादा वफादार दोस्त। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और याद रखिए, कोडिंग सिर्फ लॉजिक का नहीं, थोड़ा कॉमेडी का भी खेल है। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट्स में अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, वरना मैं डिक्शनरी से खुद ढूंढ लूंगा। तब तक हैप्पी कोडिंग और अपने सिंटैक्स का ख्याल रखिए। गुड बाय।